अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डील करेंगे जर्मन कंपाउंड नाउन्स को, उनके मीनिंग और आर्टिकल्स के साथ साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कंपाउंड नाउन्स होते क्या हैं। तो ये दो या दो से ज्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये वर्ड्स नाउन्स भी हो सकते हैं और एडजेक्टिव नाउन का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। कंपाउंड नाउन्स कनेक्टर्स कैरी कर सकते हैं, जैसे कि एन, ए एन, एस या इस तरह के कोई और कनेक्टर्स भी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कंपाउंड नाउन कनेक्टर कैरी करे। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठाक और बूख, ये दोनों नाउन्स मिलकर एक नया कंपाउंड नाउन बनाते हैं जो कि है ठाके बूख। आपको पता है कि ठाक का मतलब दिन है, बूख का मतलब बुक है, और तागे बुक जब इकट्ठा आता है तो इसका मतलब हो जाता है डायरी। और आप देख रहे होंगे कि ये एक कनेक्टर ए के साथ कंबाइन होके कंपाउंड नाउन बना है। जिस तरह जर्मन लैंग्वेज में सारे के सारे नाउन्स आर्टिकल्स कैरी करते हैं, इसी तरह कंपाउंड नाउन्स भी आर्टिकल्स कैरी करते हैं, लेकिन उनमें जो आर्टिकल लगता है वो लास्ट नाउन वाला आर्टिकल होता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास डी हंट, द हैंड और देयर शू, ये कंबाइन होके जब एक नया कंपाउंड नाउन बनाएंगे तो वो लास्ट नाउन वाला आर्टिकल कैरी करेगा, और ये रूल सारे के सारे कंपाउंड नाउन्स पे अप्लाई होता है। तो इन दोनों नाउन्स को मिलाकर बन जाएगा देयर हंट शू, यानी द ग्लव। लेकिन अगर इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखा जाए तो बनेगा हाथ का जूता। तो देखें किस तरह कितनी इजी है जर्मन लैंग्वेज। अगर आप इंडिविजुअल वर्ड्स याद कर लें तो कंपाउंड नाउन्स याद करना आपके लिए बहुत ही इजी होता है। कुछ और एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस के लिए मैं आपको एक लिंक दे दूंगी एल्बम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप और बहुत से कंपाउंड नाउन्स की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।